Good morning friends. How are you? Fine. चलिए दोस्तों, इंग्लिश क्लासेस ऑनलाइन चैनल में आपका एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। आज क्लास 12 कंपल्सरी इंग्लिश के एक टॉपिक को हम एक्स्ट्रा वीडियोस के माध्यम से अलग बता रहे हैं। जैसा कि हमारे पिछले कुछ वीडियोज में क्लास 10, 11 और लोकल क्लास 8, 9 के लिए स्पेशल ग्रामर के टॉपिक ऐड थे और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे रीट या आरपीसी की अदर जो भी एग्जाम्स जो भी कंडक्ट होती है उनके वो ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक थे। आज क्लास 12 के बच्चों के लिए स्पेशल रूप से एक नया टॉपिक लिया गया है और वो कंपल्सरी क्लासेस के लिए लिया गया है। लिटरेचर के जो भी स्टूडेंट्स हैं, लिटरेचर के लिए एक अलग से टॉपिक, अलग से वीडियोस बना के ऐड कर दिया जाएगा। इसलिए लिटरेचर के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो निराश ना होइए, उनके लिए स्पेशल एक टॉपिक अलग से लेके आएंगे। फिलहाल ये कंपल्सरी के लिए हम टॉपिक ले रहे हैं, तो आज हम कंपल्सरी के टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। टॉपिक से पहले हम अपने सिलेबस के बारे में जानेंगे कि हमारा सिलेबस कैसा है, क्या क्या उसमें। तो हमारी जो टेक्स्ट बुक है, तो अपने टेक्स्ट बुक में दो टेक्स्ट बुक है, एक है रेनबो और एक है पैनोरमा। यानी अपने सिलेबस में दो बुक है, एक का नाम है रेनबो और दूसरे का नाम है पैनोरमा। अब देखिए रेनबो में और पैनोरमा में कितने कितने परसेंटेज के क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और टोटल सिलेबस में कितने मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के टोटल मार्क्स 40 मार्क्स का सिलेबस लिया गया है। 40 मार्क्स किसमें से? अपने टेक्स्ट बुक में से। अब 40 मार्क्स को हमने दो जगह डिवाइड किया, एक रेनबो में और एक पैनोरमा में। तो ये आपकी रेनबो है, ये रेनबो ये 25 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की? 25 मार्क्स की। और ये जो पैनोरमा है ये आपकी 50 मार्क्स की है। मतलब 15 नंबर की कौन सी है? पैनोरमा और 25 नंबर की क्या है? रेनबो। अब इस 25 नंबर को किस प्रकार डिवाइड किया? रेनबो में दो भाग है, एक भाग है आपका प्रोज और एक भाग है आपका पोएट्री या पोएम, सीधे लिख लो इसको आप। एक भाग हो गया आपका प्रोज और दूसरा भाग है इसका पोएम। तो जो प्रोज है और पोएम है, पोएम 10 मार्क्स की, अब ये आपका 15 मार्क्स का। ये सिस्टम इस प्रकार डिवाइड किया गया है। मतलब प्रोज कितने नंबर के? 15 मार्क्स के। पोएम कितने नंबर की? 10 मार्क्स की। तो ये हो गया 10 प्लस 15 25 मार्क्स। तो कितने नंबर की रेनबो हुई? 25 नंबर की। और ये कितने की हुई? 15। अब इसमें क्वेश्चन किस किस प्रकार, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रोज से, मतलब प्रोज वाले सेक्शन से जो आपका 15 मार्क्स है, इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे दो टाइप के। मतलब 30 to 40 वर्ड्स, 30 to 40 वर्ड्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक पूछा जाएगा 125 वर्ड्स। ये जो 125 वर्ड्स का है ये आएगा 7 मार्क्स। कितने मार्क्स का? 7 मार्क्स का। अब 8 नंबर के ये रहेंगे, तो ये होगा 4 = 2। मतलब 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, मतलब 8 नंबर का ये होगा। 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 to 40 मार्क्स
और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 125 मार्क्स का। तो ये हो गया 15 और 10 नंबर की होगी पोएम। अब पोएम को थोड़ा सा अलग बता देता हूँ, पोएम कैसे डिवाइड होगी। पोएम में एक स्टैंजा पूछा जाएगा और उस स्टैंजा से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पोएम से 30 to 40 वर्ड्स के क्वेश्चन अलग से पूछे जाएंगे, जो होंगे 4 क्वेश्चन और उसमें से करने आपको 3। टोटल पूछे जाएंगे 4, करने कितने हैं 3, मतलब 6 नंबर के और 4 नंबर का आप कर देंगे स्टैंजा। कई बार इसको बढ़ा दे तो ये 3 का हो जाता है। तो ये हो गया आपका पॉइंट। तो 6 4 10, ये लो 10 नंबर का ये हो गया, 15 का ये हो गया। अब ऐसे पनोरमा की ओर बढ़ते हैं। पनोरमा में क्या है, पनोरमा में 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-2 मार्क्स के होंगे और ये होंगे 30 to 40 मार्क्स। कितने का 30 to 40 मार्क्स के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के, मतलब ये हो गए 8 और एक पूछा जाएगा 125 वर्ड्स और ये होगा 7 नंबर का। तो 8 7 15। लीजिए ये आपका इधर वाला सेक्शन, मतलब टेक्स्ट बुक के 40 नंबर के क्वेश्चन इस प्रकार डिवाइड होंगे। अब 40 नंबर, अब हमें 40 नंबर और है, वो जाएंगे आपके कंपोजिशन में। कंपोजिशन 40, मतलब 40 मार्क्स का कंपोजिशन होगा। 40 नंबर का कंपोजिशन होगा। कंपोजिशन को कैसे डिवाइड किया है, इसमें फर्स्ट टॉपिक होगा और वो है आपका पैसेज। पैसेज 2 होंगे, एक होगा अनसीन पैसेज और अनसीन पैसेज में 6 क्वेश्चन होंगे, एक नंबर के और 3 क्वेश्चन वोकैब से रिलेटेड होंगे, एंटोनिम्स सिनोनिम्स 1 वर्ड, मतलब 6 क्वेश्चन होंगे वो 6 नंबर के, 3 क्वेश्चन एक नंबर के ये अलग होंगे, मतलब ये होगा 9 मार्क्स। 9 नंबर का आपका अनसीन पैसेज होगा, जिसमें 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक नंबर के और 3 क्वेश्चन वोकैब से रिलेटेड होंगे, जिसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स होमोफोन 1 वर्ड सेम वर्ड ये पूछ लिए जाते हैं। तो ये 9 नंबर का हो गया आपका अनसीन पैसेज। दूसरा इसी में और वो होगा नोट मेकिंग या मेकिंग नोट्स। नोट मेकिंग में क्या होगा, 4 नंबर के आपको नोट्स बनाने हैं और 2 नंबर की आपकी समरी होगी, मतलब 6 नंबर का ये होगा। तो पैसेज टोटल आपका 15 मार्क्स का होगा, मतलब 15 नंबर के क्या होंगे पैसेज होंगे। पैसेज कितने होंगे, 2 होंगे, एक होगा अनसीन पैसेज 9 नंबर का और एक होगा नोट मेकिंग कितने का होगा 6 नंबर का, जिसमें 4 नंबर के क्या बनाने होंगे नोट्स बनाने हैं और 2 नंबर की क्या होगी समरी, ये समरी होगी और इसमें आपको नोट्स बनाने होंगे। तो कंपोजिशन में एक भाग होगा आपका पैसेज। पैसेज 15 मार्क्स, जिसको आप यूं समझिए 9 + 6। दूसरा आपका शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन ये 4 मार्क्स का होगा, मतलब 4 नंबर का क्या होगा शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन में कौन कौन से टॉपिक ऐड है ये एक बार देख लीजिए। एडवर्टाइजमेंट, नेक्स्ट इसमें पोस्टर राइटिंग, थर्ड इसमें नोटिस राइटिंग, फोर्थ होगा आर्ग्यूमेंट,
आर्ग्यूमेंट्स, और फिफ्थ होता है इनविटेशन और रिप्लाई। ये 5 टॉपिक आपके शॉर्ट कंपोजिशन में, जिसमें एग्जाम्स में कोई 2 पूछे जाते हैं। और टोटल कितने टॉपिक है शॉर्ट कंपोजिशन में? 5 टॉपिक ऐड है। मतलब एडवर्टाइजमेंट, पोस्ट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, आर्ग्यूमेंट, इनविटेशन और रिप्लाई। ये 5 टॉपिक है। इनमें से आपको 5 को अपन अच्छे से सीखेंगे। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है लॉन्ग कंपोजिशन। लॉन्ग कंपोजिशन को 2 भागों में डिवाइड किया है। लॉन्ग कंपोजिशन, और लॉन्ग कंपोजिशन में 2 भाग इस प्रकार लिए हैं। इसमें एक लिया है रिपोर्ट। रिपोर्ट का अल्टरनेट फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, मतलब रिपोर्ट और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, ये 7 मार्क्स। दूसरा आर्टिकल, और आर्टिकल का अल्टरनेट स्पीच राइटिंग, स्पीच, ये 7 मार्क्स। तो लॉन्ग कंपोजिशन कितने का हुआ? 7 14 मार्क्स का। लॉन्ग कंपोजिशन में कितने क्वेश्चन होंगे? 2 क्वेश्चन होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन किसका होगा? रिपोर्ट और फैक्चुअल का होगा। एक क्वेश्चन आर्टिकल और स्पीच का होगा। ये दोनों अलग अलग होंगे। ये 7 नंबर की रिपोर्ट और फैक्चुअल होगी, 7 नंबर का क्या होगा? आर्टिकल और स्पीच होगा। और उसके बाद में थर्ड आपका बनता है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग होगी आपकी 7 मार्क्स। अब ऐड कर लीजिए 4 नंबर के शॉर्ट कंपोजिशन, 7 नंबर की रिपोर्ट और आर्टिकल, 7 नंबर का रिपोर्ट और फैक्चुअल, 7 नंबर की रिपोर्ट और स्पीच, 7 नंबर का ये लेटर। तो ये 7 21 4 28 और ये 6 नंबर की ये। तो इस प्रकार ये कितने के हो गए? 40 मार्क्स। 40 मार्क्स कंपोजिशन और 40 मार्क्स टेक्स्ट बुक। एक बार फिर समझिए, टेक्स्ट बुक होगी आपकी 40 मार्क्स, मतलब 40 नंबर की क्या होगी? टेक्स्ट बुक। तो कंपोजिशन कंपोजिशन भी आपके 40 मार्क्स, मतलब इक्वल है। अब फिलहाल हम इसी टॉपिक को लेते हैं, कंपोजिशन की ओर बढ़ते हैं। तो हम कंपोजिशन की ओर बढ़ते हैं, तो आज हमारा टॉपिक कंपोजिशन रखते हैं। कंपोजिशन का मतलब होता है कंपोज, मतलब रचना करना। स्टूडेंट्स को ग्रामर का नॉलेज क्लास 10th 11th तक कंप्लीट हो जाता है। 12th के अंदर ग्रामर पोर्शन बिल्कुल हटा दिया गया है और कंपोजिशन रख लिया है। मतलब बच्चे के अंदर कंपोजिशन की कितनी कैपेसिटी है, बच्चा स्टूडेंट्स कितना कंपोजिशन तैयार कर सकता है, इसलिए इसमें कंपोजिशन ही ऐड किए हैं। और हम कंपोजिशन में टॉपिक लेते हैं शॉर्ट कंपोजिशन। तो हमने टॉपिक रख लिया शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन में अभी मैंने बताया कि 5 टॉपिक है। एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं, शॉर्ट कंपोजिशन 4 मार्क्स का आता है, मतलब 4 नंबर का एग्जाम्स में पूछा जाता है। और ये 4 नंबर हमें किसी भी किसी भी कंडीशन में ये 4 नंबर हमें छोड़ने नहीं है। तो अब पहले ये समझेंगे कि शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर कौन कौन से टॉपिक ऐड किए गए हैं। तो शॉर्ट कंपोजिशन में टॉपिक है आपका एक तो एडवर्टाइजमेंट, दूसरा हमने रखा है नोटिस, तीसरा हमने रखा है पोस्टर राइटिंग, फोर्थ इसमें रखा है आर्ग्यूमेंट्स, और फिफ्थ इसमें रखा इनविटेशन।
इनविटेशन और रिप्लाई। टॉपिक 5 दिए हुए, 5 टॉपिक को बिल्कुल क्लियर पढ़ेंगे और क्लियर पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ इसको अच्छी तरीके से सीखेंगे और फिर हम खुद एग्जाम्पल के माध्यम से खुद इन चीजों को बनाएंगे, रटाफिकेशन नहीं करेंगे। यानी एक भी चीज जो ऐसे नहीं है जो रटी जाए, रटना नहीं है, हमें सीखना है। फिलहाल हम इतना लेते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा स्पेशल कंपल्सरी के लिए और उसमें हमारा टॉपिक होगा एडवर्टाइजमेंट, मतलब विज्ञापन। आशा करता हूं कि आप इसको अच्छी तरीके से सीख गए होंगे, अच्छी तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हो या इसको बेटर समझ रहे हो तो आप एक बार मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए इंग्लिश क्लासेस बाय महेश तनम। ओके, ऑल द बेस्ट।